राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको पितृपक्ष में सुनने वाली कथा का तीसरा अध्याय सुनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे जनार्दन, आपके मन में जब ज्ञान बुद्धि में श्रेष्ठ है तो फिर हे केशव, आप मुझे घोर क्रम में क्यों लगाते हैं? क्या आप कभी कहते हैं कर्म करो, कभी कहते हैं ज्ञान का आश्रय लो? आपके इन मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोही सी हो गई है, इसलिए एक निश्चित बात कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अर्जुन के बोलने पर श्री कृष्ण भगवान उनको उत्तर देते हैं। कृष्ण भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें सांख्य योग की निष्ठा ज्ञान योग से, योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग से एक ही समबुद्धि की प्राप्ति होती है। उस समता की प्राप्ति के लिए क्या कर्म करना जरूरी है? हाँ, जरूरी है, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है, न कर्मों के त्याग से सिद्धि को प्राप्त होता है। तात्पर्य है कि उस समता की प्राप्ति कर्मों को आरंभ किए बिना भी नहीं होती, कर्मों के त्याग से भी नहीं होती। कर्मों के त्याग से क्यों नहीं होती? कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति जन्य गुण स्वभाव के परवश हुए प्राणियों से कर्म कराते हैं, तो फिर प्राणी कर्मों का त्याग कैसे कर सकता है? अगर मनुष्य चुपचाप बैठा रहे, कुछ भी करे नहीं, तो क्या ये कर्मों का त्याग नहीं होता है? नहीं, जो मनुष्य चुपचाप बैठकर अर्थात इंद्रियों को केवल बाहर से रोककर मन में विषयों का चिंतन करता रहता है, उसका ये चुपचाप बैठना कर्मों का त्याग करना नहीं होता। प्रत्युत उस मूढ़ बुद्धि वाले का ये चुपचाप बैठना मिथ्याचार और गलत है। आपने जो समबुद्धि बताई उसकी प्राप्ति न तो कर्मों के किए बिना होती है, न कर्मों के त्याग से होती है, और न बाहर से चुपचाप बैठकर मन में विषयों का चिंतन करते रहने से होती है। तो फिर उसकी प्राप्ति कैसे होती है? हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों का नियमन करके आसक्ति रहित होकर इंद्रियों के द्वारा कर्म योग निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है, अर्थात उसकी समबुद्धि को प्राप्ति होती है। इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा उपयुक्त विधि से कर्तव्य कर्म करना श्रेष्ठ है। और तो क्या बिना कर्म किए तेरे शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा? कर्म को करने से बंधन तो नहीं होगा भगवान? नहीं, यज्ञ तो केवल अपने लिए करने का ही मनुष्य कर्मों में बनता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर यज्ञ को केवल कर्तव्य परंपरा सुरक्षित रहने के लिए कर। मैं कर्म करूं ही क्यों? अरे भैया, सरंग के आरंभ में पितामह ब्रह्मा जी ने भी यज्ञ सहित मनुष्य की रचना करके उनसे यही कहा था कि तुम इस कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के द्वारा बुद्धि को प्राप्त हो। ये यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला है। ये यज्ञ हम किस भाव से करें पितामह, इसके द्वारा तुम लोग देवताओं की वृद्धि करो और वे देवता लोग तुम्हारी वृद्धि करें। इस तरह एक दूसरे की वृद्धि करने से, अर्थात अपने लिए कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए ही सब कर्म करने से तुम लोग परम श्रेय परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। पितामह, अगर हम यज्ञ न करें तो तुम्हारे कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के द्वारा बुद्धि को प्राप्त हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। परंतु अगर तुम लोग उस कर्तव्य पालन की सामग्री से देवताओं की पुष्टि न करके स्वयं ही सुख आराम भोगोगे तो तुम चोर बन जाओगे। इस दोष से कैसे बचा जाए भगवान? भैया, केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्तव्य कर्म करने से यज्ञ सेंस के रूप में समता का अनुभव होता है। उस समता का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो केवल अपने सुख आराम के लिए ही सब कर्म करते हैं, वे पापी लोग तो केवल पाप ही कमाते हैं। भगवान, अभी आपने कर्तव्य कर्म के विषय में ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनाई, पर कर्तव्य कर्म के विषय में आपका क्या कहना है? इस विषय में मेरा यही कहना है कि सृष्टि चक्र के संचालन के लिए भी कर्तव्य कर्म की करने की आवश्यकता है, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से पैदा होते हैं, अन्न वर्षा से पैदा होता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ निष्काम भाव से किए गए कर्मों से होता है। कर्तव्य कर्म करने की विधि वेद बताते हैं। वेद परमात्मा से प्रकट होते हैं, इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा कर्तव्य कर्म में नित्य विद्यमान रहते हैं, अर्थात उनकी प्राप्ति अपने कर्तव्य का पालन करने से ही होती है। अतः सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए अपने अपने कर्तव्य का पालन करना मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई इस सृष्टि चक्र की
सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन न करे तो हे पार्थ, जो मनुष्य इस सृष्टि चक्र की परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए कर्तव्य कर्म नहीं करता, वह इंद्रियों द्वारा भोग भोगने वाला तथा पाप में जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है, अर्थात वह मर जाए तो अच्छा है। कोई आसक्ति रहित होकर केवल आपके आज्ञा के अनुसार सृष्टि चक्र की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही कर्तव्य कर्म का पालन करे तो वह अपने आप में ही रमण करने वाला, अपने आप में तृप्त और अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ भी करना बाकी नहीं रहता है, क्योंकि उस महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई मतलब रहता है और न कर्म न करने से कोई मतलब रहता है। उसका किसी के भी प्राणी के साथ कोई भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूँ भगवान? हाँ, बन सकता है। तो निरंतर आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य का अच्छी तरह पालन कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य की परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पहले आसक्ति रहित होकर क्या किसी ने कर्म किए हैं? क्या उनको परमात्मा की प्राप्ति भी हुई है? हाँ राजा, जनक जैसे अनेक महापुरुष कर्तव्य कर्म करके ही परमात्मा को प्राप्त हुए हैं। परमात्मा को प्राप्त होने पर भी उन्होंने लोक संग्रह, दुनिया को कुमार्ग से बचाकर सतमार्ग पर लाने के लिए कर्म किए हैं। इसलिए तू भी लोक संग्रह को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर। वह लोक संग्रह कैसे होता है? दो प्रकार से होता है, अपने कर्तव्य प्राणता से और अपने वचनों से। श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करते हैं, दूसरे मनुष्य भी वैसे वैसे आचरण करते हैं। वह अपने वचनों से जो कुछ प्रमाणित करता है, दूसरे मनुष्य भी उसी का अनुवर्तन करते हैं। जैसे आपने परमात्मा प्राप्ति के विषय में जनक आदि का उदाहरण दिया, ऐसे ही लोक संग्रह के विषय में भी क्या कोई उदाहरण है? हाँ, मेरा ही उदाहरण लो पार्थ। मेरे लिए त्रिलोक में कुछ भी कर्तव्य बाकी नहीं है और प्राप्त करने योग्य कोई वस्तु अप्राप्त भी नहीं है। फिर भी मैं लोक संग्रह के लिए कर्तव्य कर्म करता हूँ। आपके लिए कर्तव्य कर्म करने की क्या जरूरत है भगवान? हाँ पार्थ, जरूरत है, क्योंकि अगर मैं निरालस्य होकर कर्तव्य न करूँ तो मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे क्योंकि अर्थात वे भी कर्तव्य कर्म करना छोड़ देंगे। इससे क्या होगा भगवान? अगर मैं कर्तव्य न करूं तो अपना अपना कर्तव्य कर्म न करने से ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं सब तरह से संस्कार दोषों को पैदा करने वाला तथा समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा। इस दृष्टि से आपके लिए तो लोक संग्रह के लिए कर्तव्य कर्म करना बहुत जरूरी है, पर तत्व यज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के लिए भी कर्तव्य कर्म करना जरूरी है क्या? हे अर्जुन, जरूरी ही नहीं, बहुत जरूरी है। जैसे अज्ञानी मनुष्य कर्मों में आसक्त होकर फल की इच्छा से तत्परता कर्मों को करते हैं, ऐसी आसक्ति रहित ज्ञानी महापुरुष को भी लोक संग्रह के लिए तत्परता पूर्वक कर्म करने चाहिए। ज्ञानी महापुरुष को चाहिए वह कर्मों में आसक्त उन अज्ञानी मनुष्य की बुद्धि में किसी प्रकार का भ्रम पैदा न करके स्वयं भी बड़ी सावधानी से कर्म करे, उनसे भी वैसे ही कर्म करवाए। अज्ञानी और ज्ञानी इन दोनों के कर्मों के करने में क्या अंतर क्या है? संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्राकृतिक गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतकरण वाला अज्ञानी मनुष्य में करता हूँ ऐसा मान लेता है। हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग तत्व से जानने वाला ज्ञानी महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात संपूर्ण क्रिया प्रकृति में हो रही है, ऐसा अनुभव करके उनमें आसक्त नहीं होता है। जितनी जिम्मेदारी आप पर है उतनी ही जिम्मेदारी क्या ज्ञानी महापुरुष पर भी होती है? नहीं, ज्ञानी महापुरुष अज्ञानियों की तरह कर्म न करे तो भी कोई बात नहीं, पर वे किसी भी रीति से कम प्रकृतिजन्य गुणों से मोहित, गुणों तथा कर्मों से आसक्त अज्ञानियों को विचलित न करे। पर मैं तो विचलित हो जाता हूँ भगवान, क्या करूँ? तो विवेकवर्ती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके कामना, ममता और संताप से रहित होकर युद्ध कर संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आपके अर्पण करने से क्या होगा? जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक सदा मेरे इस मत के अनुसार चलते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो आपके मत के अनुसार नहीं चलते, उनका क्या होता है? जो मेरे इस मत में दोष दृष्टि करके इसके अनुसार नहीं चलते, उन सांसारिक ज्ञानों से मोहित और परमार्थिक ज्ञान से रहित अविवेकी मनुष्य को तुम नष्ट हुए ही समझो। आपके मत के अनुसार न चलने से उनका नाश पतन क्यों होता है? ज्ञानी तो अपने राग द्वेष आदि शुद्ध स्वभाव के अनुसार क्रिया करता है, परंतु ये मनुष्य अपने राग द्वेष युक्त दूषित स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। इसलिए शास्त्र मर्यादा के अनुसार कर्म करने में उनका वश नहीं चलता, जबरदस्ती नहीं चलती।
इस प्रकार अपने दूषित स्वभाव के वश में होने के कारण उनका पतन हो जाता है। इस पतन से बचने का क्या उपाय है भगवान? प्रत्येक इंद्रियों के विषय में राग द्वेष अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा स्थित है। इसलिए मनुष्य राग द्वेष के वशीभूत होकर कर्म न करे, क्योंकि दोनों ही मनुष्य के शत्रु हैं। तो फिर मनुष्य को क्या करना चाहिए? अपने धर्म का पालन करना चाहिए। गुणों को कर्मों वाला भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म का पालन करते हुए यदि मृत्यु भी हो जाए तो वह अपने धर्म का पालन कल्याण करने वाला है, परंतु दूसरे का धर्म कितना ही गुण वाला होने पर भी भय को देने वाला है। अर्जुन बोले, जब अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है तो फिर मनुष्य न चाहता हुआ भी बलपूर्वक लगाए हुए के समान किससे प्रेरित होकर अधर्म के पाप का आचरण करता है? भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम को ही तू पाप करने वाला समझ। इस काम से ही क्रोध पैदा होता है। ये काम कभी भी तृप्त न होने वाला और महापापी है। इस विषय में तू उस काम को वेरी समझ। ये महापापी काम क्या कराता है? जैसे धुआं अग्नि को, मेल दर्पण को और जेर गर्भ को ढक देता है, ऐसे ये काम ना पाप न करने की इच्छा को दबाकर मनुष्य को पाप में लगाता है। हे कुंती नंदन, ये काम अग्नि की तरह कभी तृप्त न होने वाला विवेकी साधकों का नित्य वेरी है। इस काम के द्वारा मनुष्य का विवेक ढक जाता है। ऐसा वह काम करता कहाँ से है? वह काम इंद्रियां, मन और बुद्धि इन तीन स्थानों में रहता है। इंद्रियां आदि के द्वारा देहाभिमानी मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे मोहित करता है। उस काम का नाश कैसे किया जाए? हे वर्तवंशी में श्रेष्ठ अर्जुन, तो सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके उस ज्ञान को और विज्ञान को ढकने वाले महापापी काम को अवश्य ही मार डाल। आपने जो उपाय बताया उसको काम में कैसे लाए भगवान? शरीर से इंद्रियां पर है, इंद्रियों से मन पर है, मन से बुद्धि पर है, बुद्धि से काम पर है। इस तरह काम को बुद्धि में पर जानकर अपने द्वारा अपने अपने काम को वश में करके हे महाबो, इस दुर्जय स्त्रु को काम में मार डाल। अभी आपने जिस कर्म योग में कामना के नाश के लिए प्रेरणा की है, उस कर्म योग की क्या परंपरा है? भगवान श्री कृष्ण बोले, इस अविनाशी योग को मैंने सबसे पहले सूर्य से कहा था, फिर सूर्य ने अपने पुत्र मनु से, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इस तरह परतप परंपरा से चलते आए इस योग की राज ऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, जो कि बड़े उत्तम रहस्य की बात है। अर्जुन बोले, परंतु हे भगवान, जिस सूर्य को आपने उपदेश दिया था वह तो बहुत पहले उत्पन्न हुआ है, जबकि आपका जन्म तो अभी हुआ है। अतः मैं ये कैसे जानूं कि आपने सृष्टि आरंभ की और सूर्य को उपदेश दिया था? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रताप अर्जुन, ये बात मेरे इस जन्म अवतार की नहीं है। मेरे और बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ। अर्थात किस किस जन्म में मैंने और तूने क्या क्या किया है, उन सब बातों को मैं जानता हूँ, पर तू अपने जन्मों और कर्मों को नहीं जानता। जैसे मेरा जन्म हुआ है ऐसे आपका जन्म नहीं हुआ है क्या? नहीं भैया, मैं अजन्मा, अविनाशी, संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर रहता हुआ अपनी प्रकृति को वश में करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। आपके प्रकट होने का अवसर कौन सा है? हे वर्तवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। आपका अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? साधुओं भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश, धर्म का बलिवत स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। इस तरह बार बार जन्म लेने से क्या आप बंधते नहीं? नहीं अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। अपना कुछ भी स्वार्थ न रखकर केवल दुनिया का हित करने के लिए ही मैं प्रकट होता हूँ। इसको जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर छूटने के बाद पुनः जन्म न लेकर मुझे ही प्राप्त हो जाता है। आपको ही प्राप्त होता है, इसमें क्या प्रमाण भी है? हाँ, जो मनुष्य मुझ में तलीन और मेरे में आश्रित हो गए हैं, ऐसे बहुत से मनुष्य ज्ञान से अर्थात मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने से पवित्र होकर राग, भय और क्रोध से रहित होकर मुझे प्राप्त हो चुके हैं। वे किस भाव से आपके आश्रित शरण होते हैं? हे पार्थ, जो मनुष्य संसूर में विमुख होकर जिस भाव से मेरे शरण हो जाते हैं, मैं भी उसके साथ उसी भाव से बर्ताव करता हूँ। मेरे इस बर्ताव का संसार मात्र में मनुष्यों पर बड़ा असर पड़ता है, जिससे वे भी स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों का हित करने में तत्पर हो जाते हैं। आप अपने शरण होने वाले इन अनुकूल हो जाते हैं, फिर भी मनुष्य आपको छोड़कर देवताओं की उपासना क्यों करते हैं? उनके भीतर संसार का महत्व होने से वे कर्मजन्य सिद्धि को जानते हैं, इसलिए मुझे छोड़कर देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मजन्य सिद्धि शीघ्र होती है। जैसे मनुष्य
कर्मजन्य सिद्धि के उद्देश्य से देवताओं की उपासना करते हैं अर्थात शुभ कर्म करते हैं, ऐसे आप भी किसी फल के उद्देश्य से किसी कार्य को करते होंगे। मैं जीवों के गुणों और कर्मों के अनुसार चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की रचना करता हूँ, परंतु मैं सृष्टि रचना आदि का कार्य कर्तव्य और फल रचयिता होकर ही करता हूँ, इसलिए वे मुझे कर्म में बांधते नहीं है। इतना ही नहीं, इस प्रकार मुझे तत्व से जानने वाले भी कर्मों में कभी बनते नहीं है। इस प्रकार किसी ने कर्म किए भी है क्या? हाँ, पहले भी मुमुक्ष हुए हैं, उन्होंने भी इस प्रकार कर्म को तत्व जानकर कर्म किए हैं। इसलिए तुम भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को उन्हीं की तरह कर। जिस कर्म को मुमुक्षु ने किया है, जिस कर्म को करने के लिए आप आज्ञा दे रहे हैं, वह कर्म क्या है, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसी विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अब मैं वही कर्म तत्व तुझे बताता हूँ, जिसको जानकर तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। वह कर्म 3 प्रकार का है, कर्म, अकर्म और विक्रम। इन तीनों के तत्व को जानना जरूरी है, क्योंकि कर्म का तत्व बड़ा ही गहन है और गहरा है। श्री कृष्ण भगवान की जय।